नमस्कार दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मौसम बदल रहा है। अगर आप इन योगासनों का अभ्यास रोज़ाना करेंगे तो आप बदलते मौसम में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले हम यौगिक जॉगिंग के 4 पोज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ही स्थान में खड़े होकर लंबी लंबी श्वासों के साथ जॉगिंग करेंगे। 50 बार, 100 बार या अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। दूसरे पोज में एक ही जगह पर खड़े होकर जॉगिंग करेंगे और अपने हाथों को ऊपर नीचे पैरों की गति के साथ साथ करेंगे। इसका अभ्यास भी 50 या 100 बार करें या अपनी आवश्यकता, शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। गति का चयन भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। तीसरे पोज में एक ही जगह खड़े होकर कमर में हाथ को रखेंगे और अपने घुटने को चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आपको एक एक करके दोनों पैरों से करना है। चौथे पोज में आपको खड़े खड़े कमर में हाथों को रखकर घुटने को थोड़ा मोड़ें और फिर सीधा हो जाएं। इसका अभ्यास भी 50, 100 या फिर अपनी सामर्थ्य, आवश्यकता और शक्ति के हिसाब से करेंगे। जितना आप घुटने को मोड़ सकते हैं उतना ही मोड़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथ कमर में, अंगूठा स्पाइन की तरफ, बाकी सारे फिंगर्स स्टमक की तरफ रहेंगे। श्वासों को भरेंगे लंग्स में और श्वासों को छोड़ते हुए अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे और पीछे की तरफ आपको झुकना है। लोअर स्पाइन से थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम पाद हस्तासन का करेंगे। पाद हस्तासन में भी हाथों को ऊपर, श्वासों को भरेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए लोअर स्पाइन से नीचे आएंगे और दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर उसी पोजीशन में होल्ड रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम वृक्षासन का करेंगे। श्वासों को भरेंगे और दायां पैर बाएं पैर के मूलाधार के पास रखेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे एकदम सीधा और नमस्कार मुद्रा में थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पैर से करना है। श्वासों को भरेंगे, बायां पैर दाएं पैर के मूलाधार के पास रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, नमस्कार मुद्रा में रहेंगे और फिर श्वासों को छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे। जिन्हें मूलाधार के पास रखने में परेशानी होती है वह घुटनों के नीचे अपने पैर को रखें और हाथ को चेस्ट में जोड़ के रखें। ऐसे आप दोनों पैरों से कर सकते हैं। पार्किंसन के मरीजों के लिए वृक्षासन अभ्यास काफ़ी लाभदायक है। अगला अभ्यास हम गरुड़ासन का करेंगे। बायां पैर दाएं जांघ के ऊपर से क्रॉस करेंगे और बायां फुट दाएं टांग के ऊपर से इस तरीके से पैर के चारों तरफ फुट रैप हो जाएगा और दाईं जांघ बाईं जांघ में रहेगी और दोनों हाथ कोहनी से क्रॉस करेंगे पैरों की तरह। श्वासों को भरेंगे, थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे श्वासों को और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से दूसरे पैर से भी करेंगे। प्रोस्टेट के मरीजों के लिए यह आसन काफ़ी लाभदायक है और जिन्हें मूत्राशय संबंधी बीमारी होती है उन्हें भी यह आसन काफ़ी लाभदायक है और भी कई अनगिनत लाभ हमें इसके अभ्यास से मिलते हैं। इसके बाद हम वज्रासन में अपनी मैट पर बैठ जाएंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन का। वज्रासन में बैठेंगे और दोनों घुटनों को आगे से अलग करेंगे और फिर दायां हाथ बाएं कंधे की हड्डी में रखेंगे और ऐसे ही बायां हाथ दाएं हाथ की कंधे की हड्डी में रखेंगे और श्वासों को भरेंगे लंग्स में। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। एक बार फिर से हम इसी का अभ्यास करेंगे। अस्थमा के पेशेंट को उत्तान मंडूकासन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगला अभ्यास हम सुप्त वीरासन का करेंगे। इसमें भी आपको वज्रासन में बैठना है
और फिर दोनों पैर बायां और दायां हिप्स से नीचे रखने हैं। फुट आपका बाहर की तरफ रहेगा और दोनों हाथ आपके घुटनों में रहेंगे और सामने की तरफ देखना है। श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है। दोनों कोहनियाँ आपकी ज़मीन में रहेंगी और फिर ऐसे धीरे धीरे झुकते हुए आपका सर भी ज़मीन में आ जाएगा और फिर दोनों हाथ आपको अपनी जंघाओं के ऊपर रखना है। आप आँखों को बंद भी कर सकते हैं अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, नहीं तो आप आँख को खुला भी रख सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और फिर बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठ के वज्रासन में बैठ जाएंगे। और फिर अगला अभ्यास हम शशकासन का करेंगे। श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और सर आपका ज़मीन में रहेगा। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें आपको बैठना है बैठ सकते हैं। अगला अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेक फ़ायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। इसके अभ्यास करने से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष में जो इम्बैलेंस होता है, उससे जो रोग हमारे शरीर को लगते हैं वह खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और भी कई अनगिनत लाभ हमें भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास करने से मिलते हैं। अगला अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे और फिर दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे हम दाएं अंगूठे से, और हम फिर बाएं नॉस्ट्रिल से श्वासों को भरेंगे और फिर बाएं नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से बंद करेंगे और दाएं नॉस्ट्रिल से श्वासों को छोड़ेंगे। ऐसे ही हमें अब दाएं नॉस्ट्रिल से श्वासों को लेना है और बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। इसका अभ्यास भी 5 मिनट, 10 मिनट या अपनी आवश्यकता के हिसाब से करें। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।